मैं शुरू से ही ऐसा था। इवन इन स्कूल टाइम्स जब मैं 10th क्लास में था तो मैं बहुत होशियार था। आपके वीडियोस तो मतलब अगर फीड पे आ गए तो घर वालों को से छुपा के देखने पड़ते हैं। तो ये जो आपके जो हॉट वीडियोस, जो ये रोमांटिक वीडियोस, ये आइडिया कहाँ से आया? ऐसा कुछ आइडिया अगर देखा जाए तो क्लियर थॉट मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। एंड आई एम ए वेरी नो फिल्टर पर्सनैलिटी। मैं कुछ भी ऐसा सोच के नहीं करता हूँ कि नहीं मुझे ऐसा करना है। एंड कहीं ना कहीं लोग सेक्सुअलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। अरे मेरे कितने ऐसे वर्ड्स नीचे कमेंट सेक्शन भरा होता है। इज ही गे, इज ही बाइसेक्सुअल, इज ही स्ट्रेट, ये तो स्मूच कर रहा है लड़की को, तो गे भी नहीं हो सकता। लेकिन लुक थोड़े से अलग हैं, कहीं ये गे तो नहीं है, लेकिन ये दोनों के साथ भी दिख रहा है, लड़के के साथ भी दिख रहा है, लड़की के साथ भी है, तो बाइसेक्सुअल तो नहीं है। कॉशियस इंडिया है, तो जल्दी से कोई बच्चा अगर अजीब पैदा हो जाए घर के अंदर जिसकी मेंटेलिटी इतनी ब्रॉड हो, जो मतलब जिसको इंडियन रिचुअल्स समझ नहीं आते हैं जल्दी से, इंडियन मेंटेलिटी जल्दी से समझ नहीं आती है, वो किसी अलग ही मेंटेलिटी का इंसान है, तो आई थिंक वो मैंने तो क्रिएट नहीं किया है मेरे माइंड में, इट्स बाय बर्थ, और वो ऊपर से आई है मेरे अंदर वो चीज़। तो वो मैंने पेरेंट्स को समझाया धीरे धीरे कि आई थिंक आई एम समवेयर, आई एम डिफरेंट, और लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, और आई थिंक इसी चीज़ को एक दिन जाके सक्सेस मिलेगी। आज आप बोलते हो सो कॉल्ड जो हमारे, अरे ये कैसा दिख रहा है छक्के जैसा, अरे ये कैसा दिख रहा है गे जैसा, ये कैसा है, ये क्या है, तो आपके स्ट्रेट लोगों ने क्या उखाड़ लिया? जो लोग रेप कर रहे हैं दिल्ली में, जो लोग नशे कर रहे हैं, ड्रग्स में डूब चुके हैं, आपके बच्चों ने ऐसा क्या उखाड़ लिया? और अगर बाइसेक्सुअल हैं, अगर गे हैं, अगर स्ट्रेट है, वो तो आप इमेजिन करो। तो अगर हम लाइफ में कुछ उखाड़ के बैठे हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन गूगल, ऑन नेशनल इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे बड़े शोज़ पे, तो इट मीन्स हम तो सही हैं। फिर तो यही सही है। एटलीस्ट हम लोग वो गंदी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो सो कॉल्ड स्ट्रेट लोग और जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो मर्द है। तो आपके जो मर्द, आपके जो लोग हैं, वही कौन से झंडे गाड़ रहे हैं वो दिखता है, सबको पता है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड, और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ एक नया सेलिब्रिटी। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनकी रील्स काफ़ी वायरल हुई है, और अगर आप इंस्टाग्राम के यूज़र हो तो आपने देखा ही होगा, एंड अगर वो भी नहीं तो टेलीविज़न में अगर आप डांस के दीवाने हो तो डेफिनेटली एक रियलिटी शो में तो देखा ही होगा। सो विदाउट फर्दर डिले, इंट्रोड्यूसिंग ऑन द शो ईशान। Hi Ishan, welcome to 4 PM Bollywood. Thank you so much for inviting me here, and बहुत मज़ा आने वाला है आई थिंक आपके साथ बातचीत करते वक्त। So yeah, let's start. Yes, आपकी रील्स देखते हम काफ़ी रॉ एंड रियल है, तो आई थिंक यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट एंड बड़ा मज़ा आएगा। Thank you so much. शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। तो आप एज अ डांसर आए थे बॉम्बे में, आपने एज अ बैकग्राउंड डांसर भी काफ़ी काम किया, एंड देन इंडियाज़ गॉट टैलेंट हुआ। वो जर्नी कैसी थी यार एज अ बैकग्राउंड डांसर? कौन से आर्टिस्ट के पीछे आपने काम किया? आई थिंक देखो, डांसिंग का तो मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन ऑफ कोर्स घर भी चलाना होता है। Correct. हम सिर्फ अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। Yes. हमें बहुत सारी चीज़ों को, अगर आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाए तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतरीन बात तो कोई हो नहीं सकती, बिकॉज पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, सबको देखना है और आपको अपना शौक भी पूरा करना है। सो यस, आई स्टार्टेड माई करियर एज अ बैकग्राउंड डांसर, बट इन पंजाब। मेरा मुंबई और पंजाब, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो मेरा पंजाब और मुंबई का दोनों का जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ बैकग्राउंड डांसर इन पंजाबी सॉन्ग्स, पंजाबी मूवीज़। मैं बहुत सारे इवेंट्स करता था बड़े बड़े, एंड जितने भी हनी सिंह के गाने हैं, दिलजीत पाजी के गाने हैं, एंड गिप्पी गरेवाल के गाने हैं, आई कोरियोग्राफ्ड अराउंड 1500 पंजाबी सॉन्ग्स इन पंजाब। या सो सडनली वन डे मेरे को एक फेसबुक उस टाइम पे ज़्यादा वायरल हुआ करता था, नॉट व्हाट्सएप और नॉट इंस्टाग्राम। सो मेरे को फेसबुक पे एक मैसेज आया कि सर योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, आई वॉन्ट टू कास्ट यू ऑन इंडियाज़ गॉट टैलेंट। सो माई मॉम वाज लाइक कि नो, यू आर डूइंग गुड हेयर, और तू अच्छा खासा पैसा कमा रहा है अभी, तेरी अपनी इवेंट कंपनी है, एंड यू आर डूइंग गुड हेयर। सो मैंने बोला मॉम बट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, सच अ बिग शो, मुंबई, जो मैं करना चाहता हूँ।
सो यस, वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया मुंबई में, और वो इतना ज़्यादा हाइप लिया वो एपिसोड। करण सर थे, देन मलाइका, किरण खेर, एंड दे अप्रिशिएट्स माय एक्ट एंड डांसिंग स्किल्स प्लस माय लुक्स। सो Right. मतलब वहाँ से वो एक जर्नी स्टार्ट हुआ। और मैं जब वो शो मैंने किया, तो मैं बाहर जब निकलता था ना, लोग बात करते थे, अरे ये वही है, अरे ये वही है, अरे इसके लुक्स देखना थोड़े अलग है, थोड़े डिफरेंट है, इसकी आंखें देख, इसके बाल देख। तो वहाँ से मुझे नोटिस हुआ कि दे आर नॉट जस्ट नोटिसिंग और फोकसिंग माई डांसिंग स्किल्स, दे आर फोकसिंग माई Overall लुक्स ऑल्सो। personality, yeah. सो या वहाँ से फिर मैंने हर चीज़ पे वर्क करना शुरू किया। सो वहाँ से मुझे एक अपने आप में बात पता चली कि समवेयर यू आर यूनिक। करेक्ट, वो तो आप हो। चंडीगढ़ से आप यहाँ आए, चंडीगढ़ वैसे तो स्मॉल टाउन नहीं है, बट बॉम्बे के कंपैरिजन में तो काफ़ी बैकवर्ड है। ट्रू ट्रू। तो वहाँ पे भी आपका लुक ऐसा ही था कि ये बॉम्बे की हवा लग के, फिर ये आंखें, बिल्कुल ये भी बाल, नहीं। ये ड्रेसिंग? बिल्कुल भी नहीं, मैं शुरू से ही ऐसा था। इवन इन स्कूल टाइम्स, ओह, जब वाह। मैं 10th क्लास में था, तो मैं बहुत होशियार था। आई नो कुछ लोगों को लगता है कि जो लड़के ऐसे बाल बनाते हैं, जो ऐसा स्टाइलिंग करते हैं, वो थोड़े से मतलब पढ़ाई में कम होते हैं या फिर इतने होशियार नहीं होते, बट नो, यहाँ पर चीज़ अलग थी। आई वॉज अ स्कॉलर। मैं अपनी क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में फर्स्ट आता था। एंड इन माई कॉलेज टाइम्स ऑल्सो, लाइक मैं स्कूल का और कॉलेज का हेड बॉय होता था। Okay. तो लेकिन वो शौक शुरू से ही था कि बाल थोड़े से अतरंगी बनाने हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पसंद आ रहे हैं। मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी आंखें थोड़ी सी डिफरेंट है, मेरे जूते अलग होने चाहिए। इनफैक्ट एक बार प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया कि ये कैसे बाल हैं, ये तो नहीं ऐसे बाल चलेंगे आपकी, ये तो स्कूल है। मैंने मैम, वो ना नमक गिर गया था मेरे बालों में, तो मेरे बाल ऐसे हो गए, सफ़ेद हो गए, तो वो कलर करना पड़ता है। उन्होंने मान भी लिया। मैंने बोला, क्या आपकी पढ़ाई में कोई कमी आ रही है? मैं आपकी क्लास में सबसे होशियार बच्चा हूँ, सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आते हैं, स्कूल का हेड बॉय हूँ, तो आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप मेरे लुक्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करो प्लीज़। क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ शुरू से, मतलब जो करना है मतलब करना है। करेक्ट। लेंस डालने हैं मतलब डालने हैं, राइट। आंखें ऐसी रखनी है मतलब रखनी है। सो या थोड़ा सा ज़िद्दी है मेरा नेचर। वो भी है कि स्टाइल कम्स एट अ कॉस्ट। तो कितना कंफर्ट को हटा के फैशन आता है, या फिर अभी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो? मेरे को ना अभी ये जो मैंने शूज़ डाले हैं हील्स वाले, एग्जैक्टली। तो मुझे ना कितने लोग बोलते हैं कि तू कंफर्टेबल कैसे है इन शूज़ में, और तू डांस करता है इन शूज़ में, बड़े बड़े शोज़ करता है। लाइक ऑल द माई इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, जितने भी मैंने शोज़ किए हैं आज तक, सब लोग बोलते तू इतने हाई हील में डांस कैसे करता है। मैंने बोला मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं नॉर्मल शूज़ डालता हूँ या फिर मैं जिम वेयर या स्पोर्ट्स शूज़ डालता हूँ, वहाँ मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है। या फिर जब मैं मेकअप उतार देता हूँ, बाल नॉर्मल रखता हूँ, मुझे लगता है आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, कुछ तो अधूरा है। और जैसे ही मेरा वो लुक सेट होता है पूरा, विद मेकअप, विद माई कॉस्ट्यूम, विद माई शूज़, विद माई हेयर, तब मेरे को लगता है कि हाँ नाउ आई एम कंफर्टेबल। मैं सो भी सकता हूँ ऐसे ही, वाओ। इतना कंफर्टेबल हूँ मैं अपने लुक्स को लेके और फैशन को लेके। सो या देखो, फैशन अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका वो जॉब बनता है कि आप वो लाखों की भीड़ से हट के दिखो। अगर आप भी नॉर्मल दिख रहे हो, वही बाल तेल वाले, नॉर्मल सा शर्ट, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे को नहीं पता बाकियों का कैसा ओपिनियन है, कि फिर आप उस भीड़ में से हट के नहीं हो, यू आर वन ऑफ देम। सो बात करते हैं आपका फर्स्ट शो जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट था, कैसे रही वो जर्नी, एंड उसके बाद कितने रास्ते खुले आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो टॉपिक ही इतना बोल्ड था, कामा सूत्रा, और कलर्स टीम ने मुझे बोला कि यू हैव टू परफॉर्म कामा सूत्रा ऑन नेशनल टेलीविज़न। सो मैंने फिर वो कई बार मेरे मन में क्वेश्चन आए कि कामा सूत्रा इज सच अ बोल्ड सब्जेक्ट, Correct. अगर मैंने ये परफॉर्म किया तो मेरी जनता तो मुझे मार देगी पकड़ के कि व्हाट यू आर डूइंग ऑन नेशनल टेलीविज़न। तो मेरे दिमाग में फिर आया कि कामा सूत्रा तो भारत का ही है, हमारे भारत ने ही तो उसको Right. इन्वेंट किया कामा सूत्रा को, लेकिन वो चीज़ को अडेप्ट करने में, वो कल्चर को अडेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों? आप अपनी अजंता अलोरा की केव्स देखो, कितने मंदिरों में हम वो मूर्तियाँ Yes. देखते हैं, तो ऑल द पोजीशंस एंड ऑल द वो जो जितने भी स्टैचूज़ हैं उनके एक से एक पोजीशन आप देखोगे तो मतलब हम शर्मा जाएंगे देख के, लेकिन वो मंदिरों में उन्होंने वैसी मूर्तियाँ बनाई हैं कि जब वो चीज़ बनाते हुए उस वक्त पे लोगों को शर्म नहीं आई, और कामा सूत्रा जब बुक लिखी जा रही थी तब किसी को शर्म नहीं आई। तो आज वो कल्चर अडेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? राइट नाउ वी आर इन 2025, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाने के बजाय हम और पीछे जा रहे हैं?
हमारी सोच और नैरो होती जा रही है और छोटी होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं तो करूँगा भाई ये, मैं नहीं तो कोई और करेगा कल को आके। और ऊपर से मेरे को करण सर ने बोला था कि करण सर ने टॉपिक दिया था कलर्स चैनल को कि ईशान ही है जो वो चीज़ परफॉर्म कर सकता है। सो या आई परफॉर्म्ड वेल एंड इट वाज अ वेरी बिग एपिसोड और बहुत अच्छा टीआरपी उसका आया था। और अभी तो मैं इंस्टाग्राम रील्स पे देखता हूँ बैक टू बैक वो वायरल कर रहे हैं लोग, पुरानी चीज़ें डाल रहे हैं। सो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये उस वक्त पे इतना वायरल नहीं हुआ लेकिन अब इतना वायरल हो रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ईशान बिकॉज नाउ यू आर मोर वायरल। करेक्ट। बात करते हैं नो इंडियाज गॉट टैलेंट, लेटेंट निकल जाता है क्योंकि आज के लोग कितना कंट्रोवर्शियल हो। लेटेंट से नहीं हूँ मैं टैलेंट से हूँ। पता है। तो इंडियाज गॉट टैलेंट तो खैर आपका हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ही होता है कि एक रियलिटी शो अगर मिल जाता है ना बैक टू बैक, फिर रियलिटी शोज में दिखने लग जाता है एंड बिग बॉस इज वन ऑफ देम। आपके साथ हमने आपको बिग बॉस में नहीं देखा, ऐसे क्यों? क्योंकि आप तो परफेक्ट प्रोडक्ट हो। थैंक यू सो मच। और आई थिंक बिग बॉस ये सुन रहा है अपनी तीसरी आंख से। तो वैसा कुछ चांस है? मुझे उसके बाद बहुत सारे डांसिंग शोज भी ऑफर हुए बैक टू बैक, डांस दीवाने एंड ऑल दैट, बट मुझे ऐसा देख कि इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 5 एंड सीजन 8 और वो बहुत अच्छे एपिसोड्स भी गए हैं। तो मुझे दोबारा से डांसिंग शो नहीं करना। लाइक मेरे अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो दुनिया को मुझे दिखानी है, नॉट जस्ट डांसिंग। तो मुझे कुछ हटके करना है। आई थिंक मुझे वो लग रहा था कि या तो वो झलक दिखला जा होना चाहिए लाइक विद फुल ऑफ ग्लैमर, फुल ऑफ डांसिंग, सेलिब्रिटी डांसिंग शो, या फिर वो होना चाहिए बिग बॉस। और बिग बॉस ने वो अभी तक वो मौका मुझे क्यों नहीं दिया, उसका आंसर ना तो मेरे पास ही है ना वो जनता के पास है। बिकॉज मुझे तो पूरी ऑडियंस, मेरे मैसेज बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स भरा रहता है, ईशान वी वांट टू सी यू इन बिग बॉस, वी वांट टू सी यू इन बिग बॉस। बट वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और हो सकता है कि कितने सारे सीजन्स फ्लॉप गए हैं और कितने जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आए शो के अंदर और चले गए, लेकिन आज उन्हें कोई जानता ही नहीं है, वो एक गुमनामी में जी रहे हैं। तो हो सकता है किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि ईशान तो जो भी सीज़न करेगा वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा, जैसे राखी सावंत ने हिस्ट्री क्रिएट करी है। Correct. और कितने सारे बड़े बड़े कंटेस्टेंट्स हैं, सिद्धार्थ शुक्ला और वेरी बिग नेम्स जिन्होंने जो सीज़न किया है वो बिग हिट हुआ है। तो हो सकता है कि वो अभी राइट वक्त नहीं आया उस चीज़ का। चलो देखते हैं, आई होप शायद 2025 भी हो वो वक्त, यू नेवर नो। तो जैसे ये तो शो हमने बातें कर ली रियलिटी शोज की, लोग काफ़ी इंस्टाग्राम से ऑब्सेस्ड होते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि पहले हमारे टाइम पे फेसबुक एरा था, बट सडनली 5-6 साल में इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बूम हो गया। आपके वीडियोस तो मतलब अगर फीड पे आ गए तो घर वालों को से छुपा के देखने पड़ते हैं। तो ये जो आपके जो हॉट वीडियोस, जो ये रोमांटिक वीडियोस, ये आइडिया कहाँ से आया ना आपको लगा कि नहीं ये ऐसा कुछ करते हैं? ऐसा कुछ आइडिया अगर देखा जाए तो क्लियर थॉट मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। एंड आई एम ए वेरी नो फिल्टर पर्सनैलिटी। मैं कुछ भी ऐसा सोच के नहीं करता हूँ कि नहीं मुझे ऐसा करना है। तो ऑफ कोर्स मैंने जो टिकटॉक शुरू किया था वो डांसिंग वीडियो से शुरू किया था। एंड दैट टाइम मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसने मेरे साथ इंडियाज़ गॉट टैलेंट 5 किया, 8 किया। देन सडनली प्रीति नाम था उनका, प्रीति चावला। तो फिर मेरा उनके साथ ब्रेकअप हुआ, कुछ चीज़ें नहीं मैच हो रही थी, सो इट्स ओके। लेकिन उसके बाद मेरी अर्शी खान बहुत अच्छी दोस्त बनी, लेकिन अर्शी खान को उतना बेहतरीन डांस नहीं आता था, बट शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, वेरी जेन्युइन फ्रेंड। सो अर्शी खान के एक अलग ही नॉटीनेस है उनके अंदर, अर्शी खान के अंदर एक अलग ही अंदाज़ है उनका। सो मैंने सोचा कि डांसिंग तो मेरे लोग बहुत देख चुके हैं, चाहे वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, चाहे वो मेरी रील्स हों, चाहे वो मेरे टिकटॉक वीडियोस हों। सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो वो कुछ नॉटी वीडियोस हम लोगों ने बनाई, अर्शी और मैंने, एंड दे आर सुपर वायरल। मतलब 100 करोड़ एंड 100 मिलियन, 200 मिलियन यूट्यूब पे, एंड देन ऑन रील्स वो लोग इतनी वायरल होने लगी। तो मेरे को वो लगा कि आई थिंक ये पर्सनालिटी भी लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स ऑडियंस इज द किंग। अगर ऑडियंस को वो चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है तो इट मीन्स समवेयर द कंटेंट एंड द एंटरटेनमेंट फैक्टर ऑफ वैल्यू इज़ वेरी हाई। तो यस, वो वीडियोस मैंने बनाने शुरू करी अर्शी खान के साथ। देन सडनली एक बार मैं एक मॉडल के साथ वीडियो बना रहा था, तो मतलब शी स्टार्ट स्मूचिंग मी। तो मुझे लगा यस, सडनली अचानक से लाइक मेरा एक सीन चल रहा था उनके साथ और सडनली उस लड़की ने मुझे से स्मूच कर दिया।
तो मैं स्मूच कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई अब तो ये हो गई, अब तो एक काम कर, इसको वायरल ही कर दे, अब तो ये हो ही गई। तो मैंने अगले दिन वो मुझे अभी भी याद है 2023 का वक्त था, जनवरी, और 2 तारीख को वो मेरा शूट हुआ। मैंने बोला चलो ठीक है, ये नए साल का नया कंटेंट कि कोई और आके करे जेनजी। वो एक बादशाह ने लाइन बोली भी, अब जेनजी के 14 लोग, तो उससे पहले कोई और करे, मैं क्यों ना कर दूं, व्हाई नॉट मी। तो इमरान हाशमी ने तो अपना एरा ख़त्म कर दिया, बिकॉज वो मूवीज़ का एक टाइम था, आशिक बनाया आपने एंड लॉट्स ऑफ मोर मूवीज़। तो अगर ये ट्रेंड इंस्टाग्राम पे आ जाए तो जेनजी तो एकदम जेनजी है विद न्यू आइडियाज़, तो मैं जेनजी का किंग क्यों ना बन जाऊं। तो वो वीडियो भी फिर बहुत वायरल हुआ और लोगों को पसंद आने लगा। तो वो नॉटीनेस से रोमांस पे आया, देन रोमांस से स्मूचिंग स्टार्ट हुई, देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कंटेंट का किंग बन जाऊं, कि वैसे भी मेरे को कामासूत्रा में परफॉर्म कर चुका हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। Correct. और लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, मतलब उस कंटेंट में, मतलब जेनजी जितनी भी जनरेशन है हमारी, वो तो पागल हो गई इस कंटेंट को देख के। मतलब जहाँ मेरे व्यूज़ आते थे 100K, 200K, तो जब मैंने सिनेमैटिकली प्रॉपर अच्छे वे में उस चीज़ को शूट करके, आपने देखा होगा मेरे रील्स Yes, बहुत high quality प्रॉपर shoot होती हैं, होता है, द yes. क्वालिटी, द प्रोडक्शन वैल्यू इज़ वेरी हाई। Correct. तो मैंने सोचा कि देखो, हर चीज़ को दिखाने का एक तरीका होता है। यही चीज़ अगर हम भोजपुरी सिनेमा में करते हो, लोग बोलते हैं छी व्हाट इज दिस, लुक एट द कलर ग्रेडिंग, व्हाट दे आर डूइंग विद द डर्टी एक्सप्रेशंस। और वही चीज़ जब हम हॉलीवुड में देखते हैं, वो उससे डबल करते हैं। चाहे आप मूवी देखो, वो 365 डेज मूवी है एक, Right. तो वहाँ पर तो उससे डबल नहीं, ट्रिपल लेवल पे मतलब बोल्डनेस है, लेकिन हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना भारत में वो चीज़ का टैग मैं ले लूँ। एंड यस, उस चीज़ से काफ़ी क्रिटिसिज्म तो आया, नो डाउट, बिकॉज यस वी आर लिविंग इन इंडिया। इंडिया में लोगों को बंद कमरे में सब करना है, लेकिन जहाँ वो चीज़ बाहर आई तो लोगों को क्रिटिसाइज करना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हम ये क्रिटिसिज्म झेल लेंगे, इट्स ओके, देखते हैं क्या होगा। तो राज कपूर साहब ने मंदाकिनी जी को वाइट साड़ी में बैठाया था झरने के नीचे, राम तेरी गंगा मैली हो गई, सत्यम शिवम सुंदरम में आप देख लो कितनी बोल्डनेस है। तो ये पहले से चलता आ रहा है, मैंने कुछ न्यू नहीं करा है। फिर हम न्यू जनरेशन में देखें, जो 80s 90s का दौर था, तो वहाँ पर हमारे इमरान हाशमी सर है, उन्होंने स्मूचिस का दौर शुरू किया। लेकिन अब जब इंस्टाग्राम का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वाई नॉट मी। ऐसा तो है नहीं कि मैं उस चीज़ को भद्दे तरीके से दिखा रहा हूँ। टैलेंट है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट कर चुका हूँ शो, और अगर मेरे अंदर वो बोल्डनेस है एंड पीपल आर लाइकिंग इट, देन वाई नॉट। राइट। तो इंस्टाग्राम से आपने जैसे बोला क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है, एंड कहीं ना कहीं लोग सेक्सुअलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। हाउ डू यू टेक ऑल ऑफ दैट एज? सेक्सुअलिटी इन द सेंस, इनकी क्या है, ये कौन है, ये यू नो दोस काइंड ऑफ। अरे मेरे कितने ऐसे वर्ड्स नीचे कमेंट सेक्शन भरा होता है, इज ही गे, इज ही बाइसेक्सुअल, इज ही स्ट्रेट, ये तो स्मूच कर रहा है लड़की को, तो गे भी नहीं हो सकता, लेकिन लुक थोड़े से अलग हैं, कहीं ये गे तो नहीं है, लेकिन ये दोनों के साथ भी दिख रहा है, लड़के के साथ भी दिख रहा है, लड़की के साथ भी है, तो बाइसेक्सुअल तो नहीं है। तो भाई मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, थिंक वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, इमेजिन वट एवर यू वॉन्ट टू इमेजिन, बिकॉज वहीं से मुझे लगता है मेरी पावर आती है। अभी आप बोलो भूत है भूत है भूत है भूत है भूत है, तो भूत आ जाएगा रूम के अंदर। भगवान 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 बोलेंगे तो अचानक से एक पॉजिटिविटी आ जाएगी बॉडी के अंदर। ओम का जाप करने लगेंगे तो एक पॉजिटिविटी बॉडी के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आई थिंक जितनी आप बातें करते हो उतनी मेरे स्टारडम को पावर मिलती है। एंड रही बात सेक्सुअलिटी की, वट एवर आई एम, वो मैं आपको क्यों रिवील करूँ? मैं वही बोलूँ, कभी कभी Keep imagining. क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ वर्क्स। एग्जैक्टली। सो आई थिंक मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, मेरा जेंडर क्या है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं करता हूँ विद माई लुक्स, विद माई एक्सप्रेशंस, विद माई जेस्चर्स, विद माई बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक यू जस्ट कीप इमेजिनिंग, यू जस्ट कीप इमेजिनिंग। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी भी रंग में ढल सकता हूँ। करेक्ट। वो तो मेरे ऊपर है। मेरे को आप जग में डालोगे तो मैं जग की शेप ले लूँगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लूँगा, वाइन ग्लास में डालोगे तो वाइन की शेप ले लूँगा। तो ये तो है, बट फैमिली का कोई रिएक्शन आता है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे चंडीगढ़ से हो, तो कहीं से वहाँ से बैकलैश? देखो शुरुआत में आता ही है, फैमिलीज़ में हम लोग रहते हैं, और ऑफ कोर्स यस इंडिया है, तो जल्दी से कोई बच्चा अगर अजीब पैदा हो जाए घर के अंदर, जिसकी मेंटेलिटी इतनी ब्रॉड हो, जो मतलब जिसको इंडियन
रिचुअल्स समझ नहीं आते हैं जल्दी से, इंडियन मेंटेलिटी जल्दी से समझ नहीं आती है, वो किसी अलग ही मेंटेलिटी का इंसान है। तो आई थिंक वो मैंने तो क्रिएट नहीं किया है मेरे माइंड में, इट्स बाय बर्थ, और वो ऊपर से आई है मेरे अंदर वो चीज़। तो वो मैंने पेरेंट्स को समझाया धीरे धीरे कि आई थिंक आई एम समवेयर, आई एम डिफरेंट, और लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, और आई थिंक इसी चीज़ को एक दिन जाके सक्सेस मिलेगी। तो पेरेंट्स को एक टाइम पे लगा कि ठीक है, लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, और मैंने वो चीज़ करके दिखाई। मैंने शोज़ किए बैक टू बैक, मैंने वीडियो एल्बम्स करे, मैंने गाने कोरियोग्राफ करे विद हनी सिंह, विद गिप्पी गरेवाल, विद दिलजीत। और जब मैं मुंबई आया तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसा बड़ा शो, फिर मैंने शाहरुख खान सर के साथ एक ऐड किया, दिल से नाचेंगे इंडिया वाले। देन मैंने डिस्कवरी चैनल पे रिप्रेजेंट किया इंडियन वाइल्ड लाइफ को। सो येस, आई प्रूव्ड टू माई पेरेंट्स कि आप उस चीज़ को सिर्फ उसी तरीके से मत देखो। और मैं सभी पेरेंट्स को वो बोलना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को एक बार छूट दे के तो देखो, आप उन्हें करने तो दो वो करना क्या चाहते हैं, रादर देन सो मैनी पीपल। आज मैं देखता हूँ जो हमारी जेनजी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, दे आर डूइंग ड्रग्स, दे आर डूइंग रेप्स, दे आर डूइंग ऑल द शिटी थिंग्स। तो वही कौन सा सही है, वही कौन सा सही है। आज आप बोलते हो सो कॉल्ड जो हमारे, अरे ये कैसा दिख रहा है छक्के जैसा, अरे ये कैसा दिख रहा है गे जैसा, ये कैसा है, ये क्या है। तो आपके स्ट्रेट लोगों ने क्या उखाड़ लिया, जो लोग रेप कर रहे हैं दिल्ली में, जो लोग नशे कर रहे हैं, ड्रग्स में डूब चुके हैं, आपके बच्चों ने ऐसा क्या उखाड़ लिया। और अगर बाइसेक्सुअल हैं, अगर गे हैं, अगर स्ट्रेट है, वो तो आप इमेजिन करो। तो अगर हम लाइफ में कुछ उखाड़ के बैठे हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन गूगल, ऑन नेशनल इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे बड़े शोज़ पे, तो इट मीन्स हम तो सही हैं। फिर तो यही सही है। एटलीस्ट हम लोग वो गंदी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो सो कॉल्ड स्ट्रेट लोग और जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो मर्द है। तो आपके जो मर्द, आपके जो लोग हैं, वही कौन से झंडे गाड़ रहे हैं वो दिखता है, सबको पता है। अनु, आपने कहा कि आप बोल्ड हो एंड दिख रहा है आप काफ़ी रियल हो, लेकिन जब एक लड़की अगर बोल्डनेस और रियल दिखने में आ जाती है तो वो स्लट शेम हो जाती है। डू यू थिंक वो अभी भी एक बायस एटीट्यूड है लोगों का? बहुत ज़्यादा, वेरी रॉन्ग। बीइंग अ मैन, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी साथ नहीं देता हूँ हमारे सो कॉल्ड मैन जनरेशन का, और जितने भी मेंस हैं एंड जितने भी हमारे सो कॉल्ड स्ट्रेट पीपल हैं। सो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ का साथ नहीं देता हूँ। गॉड ने ह्यूमन बींग्स बनाए थे। गॉड ने कभी नहीं बोला कि ये अधिकार औरत को ज़्यादा है और मर्द को कम, या फिर मर्द को ज़्यादा है या फिर औरत को कम। दोनों को बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर एक लड़का बोले डू दिस ना, हे बेब्स चेक दिस आउट, हे बेब्स wanna check it, तो इट्स कूल। Oh my God, अरे this guy is chilling around with so many girls, 10 girls are around him, you can just check. So he's a Casanova, he's a playboy. On the other hand, when a girl is around with 4 boys, अगर लड़की ये बोल दे wanna check this out, तो she is slut, she is prostitute. Why? ऐसा क्यों? मतलब एक आदमी के अंदर सेक्सुअलिटी को दिखाने का पूरा मतलब अधिकार है, और एक औरत की फीलिंग्स मतलब उसका कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं बिंदास हो सकती, वो क्यों नहीं बोल्ड हो सकती? किसने अधिकार दिया एक पर्टिकुलर रिलीजन को कि मतलब आप 4 शादी कर सकते हो? तो वो अधिकार फिर औरत की साइड से भी होना चाहिए। औरत भी 4 शादी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? आप बनाओ। एग्जैक्टली अगर मुझे ऐसा कुछ करना हुआ तो मैं तो करूँगा, वाई नॉट। मुझे ऐसा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक आई एम हैप्पी विद वन पर्सन इन माई लाइफ एंड आई थिंक आई एम अ वेरी लॉयल काइंड ऑफ पर्सन। मुझे वो मतलब मैं उस मेंटेलिटी, अभी कुछ एक पाकिस्तानी एक्टर का किसी का आय भी था, दानिश करके, जिसने बोला था कि हमारे तो रिलीजन में है कि हम 4 शादी कर सकते हैं, फिर भी मैं अपनी वाइफ के साथ लॉयल हूँ। फिर भी मैं का क्या मतलब है? वो तो बेयर मिनिमम है ना लॉयल्टी। तो आपकी बीवी भी तो बहुत खूबसूरत है। जिस दिन उसने 4 शादी कर ली, हाउ यू फील? कभी वो फीलिंग सोच के देखते हैं ये लोग? वेरी रॉन्ग। तो मतलब वो लड़का हो गया, अरे मर्द है 4 औरतों को संभाल सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत जिस दिन करने पे आई तो मर्द बच्चा पैदा करने पे आया तो बैंड बज जाएगी ना, बैंड बज जाएगी। तो वो मेंटालिटी तो देखो है ही। और वो बाइजनेस आई थिंक
हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। लोग बोलते हैं कि हमारे भारत का कल्चर बहुत बड़ा है, बहुत सांस्कृतिक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बायस्डनेस और जितना ज़्यादा करूप चीज़ें हैं यहाँ पे, उतनी मुझे नहीं लगता है वेस्टर्न कल्चर में है। मैं खुद यूरोप काफ़ी टाइम रह के आया हूँ, मैंने बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ घूमा हूँ, यूरोप, ग्रीस, अमेरिका, बट आई थिंक दे आर मोर लॉयल इन द लव। वो अपने प्यार के रिश्तों में बहुत ज़्यादा हैं, एकदम से लॉयल रहते हैं। उनके अंदर कोई ये ट्रेंड नहीं है कि हाँ मर्द 4 शादी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, औरत भी वहाँ पर हैंग आउट करती है मस्त। सो यस, इक्वलिटी, व्हाई नॉट? इक्वलिटी मैटर्स, यस इट मैटर्स। जब एक औरत इंस्टाग्राम पे बोल्ड कंटेंट बनाती है तो उसको बोल दिया जाता है शी मे बी स्लिपिंग अराउंड विद सो मेनी पीपल। लड़का जब 10 लड़कों से वीडियोस बनाता है तो क्यों मेरे को क्यों बोलते हैं लोग प्ले बॉय है? अरे ईशान भाई है अपने, अरे ईशान भाई ने तो किस कर दी। नो डाउट दे आर लविंग मी। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे तो जनता प्यार देती है उस चीज़ में कि अरे हमारा भाई इमरान हाशमी है, अरे अपना भाई, ये बात अलग है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को, लेकिन वो सोच जो एक लड़कियों के लिए है कि मतलब लड़की वो चीज़ नहीं कर सकती, वो गलत है। क्यों ऐसा? क्यों? उसकी भी फीलिंग्स हैं। शी ऑल्सो कैन बी विद 10 guys और 2 guys, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स। तो जैसे इंस्टाग्राम रील्स की भी बात करें, बोल्ड कंटेंट की, यूजुअली जब एक मतलब मैं एक मेन मेंटालिटी से देखती हूँ कि यूजुअली जब ऐसे टाइप के रील्स बनाने होते हैं तो गाइज गो फॉर टिपिकल मॉडल लुकिंग गर्ल्स, यू नो, लाइक 36, 24, 36, पतली लंबी। मैंने देखा आपका जो कॉमन ग्राउंड है दैट्स मोर ऑफ ऑन द कर्वियर साइड। तो ये इंटेंशनली किया है या फिर आई मीन आई वांट टू नो द रीजन? क्योंकि मैं तो हमेशा उस चक्कर में रिजेक्ट हो जाती हूँ। ये तो मतलब मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, और थैंक्स फॉर कि आपने वो चीज़ नोटिस की, और मेरे भी दिमाग में वो अभी आई है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि उन्हें पतली स्किनी गर्ल्स पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मर्द हैं इंडिया के, जो हमारे मेन हैं, तो उनको आई थिंक वो थोड़ा सा चब्बीनेस पसंद आती है। सो कॉल्ड भाभी जो एक रहता है ना मन में कि अरे आई लव भाभी जीज, आई लव ऑल द भाभीज। दैट्स व्हाई मैंने कितनी सारी वेब सीरीज में देखा भी है, भाभीज हैंगिंग अराउंड विद ऑल द देवर जीज। सो यस, रीजन ये मैं अपनी वीडियोस में ये बताऊंगा कि प्रीति एक डांसर थी अच्छी, एंड शी वाज सो फिट एंड शी सुपर कर्वी लाइक मलाइका अरोरा, पूरा प्रीति का वैसा लुक था। सो बट उसके बाद क्या हुआ, अर्शी खान इज ऑन थोड़ा सा चबियर साइड, और अर्शी खान थोड़ी सी कर्वी है और थोड़ी सी हैवी है। तो देन उसके बाद राखी सावंत भी, शी इज ऑल्सो लाइक विद गुड एवरीथिंग। सो देन उर्फी जावेद हुआ, देन ज़ैनब पात्रा, देन तनुश्री दत्ता, अर्शी एंड बेबिका, ये तीनों को मैंने सबसे ज्यादा देखा है। बट आई थिंक ये एक एग्जांपल भी तो सेट कर रहे हैं। अभी आप बेबिका को ही देख लो, शी इज ऑन अ वेरी हेवियर साइड, बट ऑन द अदर हैंड उनको ये होता है कि नहीं ईशान फिट है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं उससे वीडियोस बनाऊंगी। और ये आई थिंक एक इंस्पिरेशन है कि कलर, वेट और एज, ये किसी का टैलेंट नहीं रोक सकते हैं। कितनी ऐसी कर्वी लड़कियां जो सिर्फ स्किन शो करती हैं लेकिन टैलेंट इज जीरो। और ऑन द अदर हैंड आप देखो, अगर अर्शी खान इज सो टैलेंटेड, बेबिका ने कितनी अच्छी अच्छी डांस वीडियोस मेरे साथ बनाई हैं, जो मतलब जो स्किन्नी सो कॉल्ड स्किन्नी लड़कियां हैं वो नहीं बना पाती हैं। सो आई थिंक टैलेंट मैटर्स मोर। और अगर हमारी भारतीय जनता को वो भाभी जी वाला लुक, वो चबी लुक पसंद आ रहा है, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर माई इंस्टाग्राम, यू कैन चेक आउट। तो लड़कियां जलते हैं, आपको ऐसे कमेंट्स आते हैं कुछ कि आई वांट टू लिव योर लाइफ? बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां मुझे ज़्यादा पसंद करती हैं ऑन इंस्टाग्राम। लड़के तो मतलब प्यार भी करते हैं लेकिन हेट भी ऑन नेक्स्ट लेवल की, क्या साला हमेशा रोज़ एक लड़की के साथ होता है, तो कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। उसका मैं गाइस आपको एक रीज़न बताना चाहता हूँ, बी प्रोफेशनल। आपके दिमाग में आपका काम होना चाहिए जब आप अपने को स्टार के साथ हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमरान हाशमी ने मल्लिका शेरावत के साथ भी काम किया है, और सो मेनी एक्ट्रेसेस जिनके साथ भी इमरान हाशमी ने काम किया है, एंड आई थिंक विद एवरी गर्ल उनका स्मूथ सीन रहा है मूवी में। बट इट डजंट मीन दैट कि वो सारी उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं या फिर उनकी वाइफ्स हैं या फिर उनका रिलेशनशिप चल रहा है उन सबके साथ। नो, आई थिंक बॉन्ड जो होता है आपका पर्सनल, वो किसी एक के साथ होता है, बाकी सबके साथ आप काम करते हो। करेक्ट। यस, दे आर योर को स्टार्स, कॉलीग्स। या कलीग्स।
अगर आपको कभी एडल्ट फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, विल यू एक्सेप्ट इट? नो, बिकॉज वो फिर एक डायरेक्ट अडल्ट कंटेंट हो गया. देयर इज नो आर्टिस्ट, देयर इज नो क्रिएटिविटी. अभी कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि मेरे कंटेंट में भले ही बोल्डनेस हो लेकिन एक क्रिएटिविटी होती वो है. टीज होता है वो एक कि टीज होता है, दिखा के भी नहीं दिखाना. यस. ऑन द अदर हैंड अगर अडल्ट मूवीज की बात करें तो स्टार्टिंग में तो सब खुला होता है, तो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी तो खो गई वहीं पर ही. तो मतलब लोगों को मजा इसलिए आता है मेरे कंटेंट में कि 10 सेकंड के बाद अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा और लोग बोलते ओ भाई लाइक्स व्यूज लाइक्स व्यूज लाइक्स व्यूज. तो वो लाइक्स व्यूज अगर मैं स्टार्टिंग में ही खुल जाएगा तो लोग कोई लाइक नहीं करेगा. एंड आई थिंक वो कब तक चलेगा फिर? 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, लोग आपको कब तक नंगा देखेंगे? तो आई थिंक नो फ्रॉम माई साइड. वैसे तो कुछ दिमाग में कभी आया ही नहीं है. तो अभी आगे हम ईशान को इंस्टाग्राम के अलावा और कहाँ देख सकते हैं अभी? डेफिनेटली लाइक आई एम डूइंग बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस. अभी मेरा एक न्यू सॉन्ग आया था, भोजपुरी सॉन्ग था वो, तोता तोता. तो बिल्कुल मेरी इमेज के विरुद्ध था भोजपुरी ट्रैक, बट मेरे फ्रेंड्स और मेरे मैनेजिंग टीम ने बोला कि ईशान भोजपुरी सिनेमा में बहुत आगे जा रहे हैं एंड आई थिंक वो तेरी इमेज को भी एक तोड़ेगा थोड़ा सा, कि रादर देन बोल्डनेस पीपल वांट टू सी योर टैलेंट ऑल्सो. बिकॉज क्या होता है कि ब्रांड्स भी वैसे आ रहे हैं अभी और रील्स का भी कंटेंट वैसे चल रहा है. बट येस, ऑन द अदर हैंड आई एम मेक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डांसर हूँ, तो कहीं ना कहीं से वो डांसिंग का थोड़ा थोड़ा दिखते रहना चाहिए लोगों को. सो सडनली मैंने अभी वो एक सॉन्ग किया, तोता तोता. बहुत फनी सॉन्ग था, बहुत पैपी नंबर था एंड नाउ इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम. यस, सो अभी उसके बाद आई एम फ्लाइंग टू थाईलैंड. बैक टू बैक मेरे म्यूजिक वीडियोज है, 4 गाने एक साथ मैं शूट करने वाला हूँ. सो या आई एम कमिंग अप विद न्यू म्यूजिक वीडियोज. देन उसके बाद मेरी वेब सीरीज साइन है. सो या तो आपने भी बात की थी ब्रांड्स की, तो मुझे ये पूछना था क्योंकि काफ़ी लोग आज की तारीख में काम नहीं करते, सिर्फ घर पे बैठ के इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं. आपकी इतनी फॉलोइंग है, एंगेजमेंट है, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट जो आप बनाते हो, क्या काफ़ी ब्रांड्स डील आप मतलब मिस आउट कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट एंगेजमेंट, या फिर आपको वही टाइप के ब्रांड्स आर एंड दैट पेइंग गुड? देखो वो तो होता है, नो डाउट. बिकॉज मेरी मैनेजिंग टीम भी जब मेरे साथ काम कर रही थी तो मतलब वो मेरे को कम ब्रांड्स देते थे, बिकॉज वो बोलते थे कि आपका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है. तो मैंने बोला येस डेफिनेटली. मैंने आपको बोला नहीं कि आप मेरे को टूथपेस्ट का ऐड दो, मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप मेरे को नाइसिल पाउडर का ऐड दो. का तो बैठेगा ना, आप किस करते हो? मैंने बोला ये तो चलेगी. मैंने उनको क्लियर बोला आई वांट टू डू कॉन्डम ब्रांड्स, आई वांट टू डू विस्की का ब्रांड, आई वांट टू डू बियर का ब्रांड. मतलब मुझे अपने जोन में ही चलना है. बिकॉज मैं भेड़ चाल क्यों चलूं? बाकी कंटेंट क्रिएटर्स अगर सो कॉल्ड वो इंस्टाग्राम वाला कंटेंट बना रहे तो मैं वो क्यों बनाऊं जब मैं वो हूं ही नहीं. एंड आई थिंक 100 भेड़ों में चलने से अच्छा मैं एक अकेला अपना रास्ता ऐसा बना लूं कि जहां का लायन मैं हूं, वहां का किंग मैं हूं. जो मेरे पीछे, जो भी मेरे को फॉलो करेगा वो मुझे फॉलो करेगा, वो मेरे पीछे होगा. मैं किसी भेड़ चाल के पीछे नहीं चलना चाहता. तो मेरे को ब्रांड्स कम आएंगे चलेगा, मेरे को डील्स कम आएंगी चलेगा, बट आई थिंक मेरा जो रास्ता है वो मेरा रास्ता है, वो मेरा पाथ है. इट्स माई कॉन्टेंट एंड आई एम द किंग ऑफ माई कॉन्टेंट. डेफिनेटली हमने कर ली काफ़ी गपशप और अब हम करते हैं एक रैपिड फायर. फास्ट देखते हैं कि आपके आंसर्स आते हैं. लेट्स बिगिन द रैपिड फायर. सबसे अनोइंग सेलिब्रिटी जिससे आप कभी फॉलो नहीं करेंगे? उर्फी जावेद. अगर किसी एक सेलिब्रिटी के साथ स्ट्रैंडेड रहना चाहो एक आइलैंड पर तो कौन होगा? आई थिंक माइकल मोरॉन. 365. प्यार, पैसा या फेम, अगर सिर्फ एक चुनना हो तो? आई थिंक प्यार वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कमा नहीं सकते, वो एक बार गया तो गया. फेम और पैसा आता जाता रहता है. कौन से रियलिटी शो में जाने का सपना है और कौन से शो को कभी आप ना करोगे? रोडीज मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. एंड येस बिग बॉस फॉर श्योर, बिकॉज येस 100% बिग बॉस नीड्स मी इन द शो. ऐसी एक बात ईशान की जो कोई नहीं जानता. My sexuality because it's very discreet. Yeah. प्यार में दिल ज्यादा टूटा है या करियर में? दोनों में. क्या आपके रिलेशनशिप स्टेटस पर ऑफिशियली एक क्लैरिफिकेशन कभी देना चाहोगे? Yes, for sure after some time. Not now. अगर आपको अपनी जिंदगी का एक फेज दोबारा जीना हो तो वो कौन सा होगा? My school days. अच्छे थे बहुत. एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ आप हॉट रॉन्ची वीडियो बनाना चाहोगे रील्स पे? बिपाशा बासु.
I still love Oh her. my God. She is so hot. She was hot, she is hot, and I think मेरी नज़रों में वो हमेशा hot रहेंगी. एक वर्ड ईशान को डिस्क्राइब करने के लिए. कामदेव. ओके, ये तो काफ़ी क्वर्की और फनी और फास्ट रैपिड फायर एंड ऑनेस्ट वाला था. आपने यू पिक्ड अप नेम्स, मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ तो लोग बोलेंगे यार नहीं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देते हैं, बट आपने डायरेक्टली नाम बोला. Thank you. दैट्स अमेजिंग. बात करते हैं रियलिटी शोज़ की. आपने उर्फी जावेद का नाम लिया तो मुझे एकदम से रियलिटी शोज़ दिमाग में आए. आज की तारीख में ऐसा होता है कि आप तो चलो एक डांसिंग बैकग्राउंड से आए, यू हैड टैलेंट, आप एक टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो पे गए, बट बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ऐसे ही अगर फॉलोअर्स है या कुछ है तो दे आर कास्टिंग दीज डेज. क्या आपको वो इरिटेशन नहीं होता यार, हम यहाँ बैठे, इतना टैलेंट है ये, और ऐसे ही कोई भी वायरल होके आ जा रहा है? वही उसी चीज़ का मैंने आपको अभी जवाब दिया कि यस, दिल टूटा है प्यार में भी और करियर वाइज भी. क्योंकि देखो, हम लोगों ने अपने स्किल्स पे वर्क किया है, अपने लुक्स पे वर्क करा है, एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन. वी आर कीप वर्किंग ऑन आवर स्किल्स, ऑन आवर डांसिंग, ऑन आवर एक्टिंग, ऑन एवरीथिंग जो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर ग्लैम इंडस्ट्री को चाहिए. हम कोई किसी के लड़ाई झगड़े करके, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड लेके या शायरो शायरी करके या सड़कों पे नंगे घूम के हम लोग आर्टिस्ट नहीं बने हैं. हम लोगों ने मेहनत की है अपने स्किल्स पे. एंड अभी मैं अगर रियलिटी शोज़ में देख रहा हूँ तो जस्ट दे हैव सम फॉलोअर्स, और यहाँ या फिर किसी बंदे ने अगर कहीं किसी को गाली दे दी माँ बहन चोद की, तो मतलब उसको उठा के रियलिटी शोज़ में ले आते हैं. और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, आके मेरा कर ले, तो उसको रियलिटी शोज़ में ले आते हैं. किसी ने अगर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी या फिर किसी के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया था, उसके ऊपर केस हो गया था, तो उसको रियलिटी शो में ले आते हैं. या फिर किसी के मतलब इंस्टाग्राम के डीएम में 6 गर्लफ्रेंड्स भरी पड़ी हैं तो उसको रियलिटी शो में ले आते हैं. हम अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि एक वक्त था, एक दौर था जब राखी सावंत जैसे टैलेंटेड लोग, खली जैसे बड़े बड़े रेसलर और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे मंझे हुए एक्टर, रश्मि देसाई एंड ऑल द बिग स्टार्स जो रियलिटी शोज़ में होते थे, जिनकी लाइफ को देखने में मज़ा आता था, जिनसे हम लोग इंस्पायर होते थे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ऑडियंस. हम लोग उनको देखते थे टैलेंट के बेस पे कि एक ट्रू आर्टिस्ट कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, तो लोगों को देखने में मज़ा आता था. ऑन द अदर हैंड अगर आप अभी देखो तो इन रियलिटी शोज़ का अभी ग्राफ नीचे जा रहे हैं. एक टाइम था ये लोग पीक पकड़ के बैठे थे, मतलब लोग पागलों के जैसे चैनल पे ऐसे बैठ जाते टीवी लेके कि आज बिग बॉस आने वाला है या फिर आज कोई और रियलिटी शो आने वाला है, आज झलक दिखला जाने वाला है. बट नाउ पीपल, लोगों को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं बची हैं. लाइक लोगों को पता है कि हाँ इस बार किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, उसको उठा के ले आएंगे. उसकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है, उसने लाइफ में क्या अचीव किया है, वो अब मायने नहीं रखता है. तो यस, उस चीज़ से दुख पहुंचता है डेफिनेटली. बट यस, हमारा काम है, अपना काम करते चलो एंड कीप वर्किंग हार्ड. एंड जब जिस चीज़ का सही वक्त होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली गॉड तो है. डेफिनेटली. तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ एक अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन करके. बहुत कम लोग होते हैं जो इतने रियल होते हैं. जाते जाते आप अपने फैंस, ऑडियंसेस को कोई मैसेज देना चाहो तो? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि मतलब बिकॉज 4 PM के ज़रिए मतलब मेरी कुछ बातें लोगों तक पहुंचने वाली हैं. और ईशान इज़ नॉट जस्ट अ बोल्ड कंटेंट क्रिएटर, ही इज़ नॉट जस्ट अ डांसर, ही इज़ टू मच मोर, जो लोगों को अभी जानना बाकी है. और काफ़ी बातें तो लोगों तक जा चुकी हैं आज. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर. एंड कीप लविंग मी, कीप लविंग माई कॉन्टेंट, ऑल द वीडियोज़. और अभी बहुत सारे गर्मा गर्म चीज़ें, बहुत सारे अच्छी चीज़ें आने वाली हैं. सो या जस्ट कीप वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच ईशान.